रहे हैं लाइव 7। नमस्कार, लाइव 7 विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञान रंजन। दोस्तों, पिछले 25 वर्षों में जो मांगे लगातार की जा रही थी झारखंड में, उन मांगों पर आखिरकार हेमंत सरकार ने मुहर लगा दी है। एक मांग नहीं, कई मांगों पर एक साथ हेमंत सरकार ने मुहर लगाई है। जो मंगलवार को कैबिनेट की बैठक हुई, अगर उसको यह कहा जाए कि इस बैठक में ऐतिहासिक निर्णय लिए गए तो यह अतिशयोक्ति नहीं होगी। कारण साफ है। एक ऐसा मुद्दा जिस मुद्दे ने पूरे झारखंड को पिछले 25 वर्षों से झकझोर कर रखा था, जिस मुद्दे के बदौलत कई विधायक झारखंड में बन गए, जिस मुद्दे के बदौलत आज भी आंदोलन हमेशा दिखाई देता है, उस मुद्दों पर विराम लगाने का प्रयास झारखंड की हेमंत सरकार ने किया है। अगर यह कहा जाए कि मंगलवार की कैबिनेट के फैसले में जो गुगली हेमंत सरकार ने चली है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने चली है, उसने सबकी होश उड़ा कर रख दी है। विस्थापन और पुनर्वास आयोग जो सबसे महत्वपूर्ण था झारखंड के लिए, लगातार इसको लेकर आंदोलन हो रहे थे। चाहे वो एचईसी का, हटिया का एचईसी हो, बोकारो स्टील प्लांट हो, या सेल हो, या अन्य कंपनियां, हर जगह विस्थापन की मार, विस्थापन की दंश लोग झेल रहे थे। आंदोलन चल रहे थे। आपने पिछले दिनों देखा कि विस्थापन के मुद्दे को लेकर 2 विधायक ही आमने सामने हो गए। बोकारो की विधायक श्वेता सिंह और डुमरी के विधायक जयराम महतो। यह सारा कुछ हुआ, लेकिन अब विराम लगाया हेमंत सोरेन की सरकार ने। विस्थापन और पुनर्वास आयोग के गठन का निर्णय लेकर के इन आंदोलनों पर विराम लगाने का प्रयास किया है। हालांकि यह भी सच्चाई है कि इस आयोग की अभी नियमावली बनी है। इसके लागू होने के बाद एक आयोग जो गठन होगा, उसमें जो अध्यक्ष होंगे, सदस्य होंगे, वो रिपोर्ट देगी राज्य सरकार को, और तब राज्य सरकार इस पर फैसला लेगा। आयोग की शक्तियों में अगर आप देखेंगे तो आयोग के पास यह शक्ति नहीं है कि वो तत्काल जो है कोई फैसला ले ले। उसको हर चीज की रिपोर्ट राज्य सरकार को करनी होगी। बहरहाल आयोग का गठन तो हुआ। जो मांगे लगातार चल रही थी झारखंड के भीतर, उन मांगों पर आखिरकार 25 वर्षों के बाद हेमंत सोरेन की सरकार ने मुहर लगा करके एक तरह से कहा जाए कि अपनी मजबूत इरादे का परिचय दिया है। हालांकि कल से ही देखा जा रहा है सोशल मीडिया पर लगातार इसको लेकर भी क्रेडिट लेने की होड़ लगी है। जब कुछ अच्छे काम होते हैं तो क्रेडिट की होड़ लग जाती है। क्रेडिट लेने वाले में जयराम महतो भी हैं तो आजसू वाले भी हैं। वो भी कह रहे हैं, लगातार वो डिमांड कर रहे थे, लेकिन जयराम महतो को क्रेडिट लेना की बात तो समझ में थोड़ी आती है कि पहली मर्तबा जीत कर आए हैं और लगातार हर सत्र में वो इस मामले को उठाते रहे हैं। पिछले दिनों जो मानसून सत्र समाप्त हुआ, उसमें भी उन्होंने गैर सरकारी संकल्प लाया था और मंत्री से उनकी हॉट टॉक भी हो गई थी विस्थापन और पुनर्वास मामले को लेकर विधानसभा के भीतर। लेकिन अगर आजसू वाले कहते हैं तो तब समझ में नहीं आता कि भाई साहब, जब आप सरकार में लंबे अरसे तक थे, अलग झारखंड राज्य बना, तो एक विधायक थे तो वो भी मंत्री, वो भी मजबूत मंत्री, पथ निर्माण विभाग के मंत्री। 2 विधायक हुए तो दोनों मंत्री, 5 विधायक हुए तो 2 मंत्री। जब सरकार में अगर एक सत्ता में थे तो दूसरे विधायक विपक्ष में भी थे। यह भी आजसू का इतिहास रहा है। लेकिन आजसू जब सरकार में थी तो वो विस्थापन और पुनर्वास आयोग का गठन नहीं कर पाई। लेकिन अब क्रेडिट लेने की बात जब आती है तो ताल ठोकने में कहीं से पीछे नहीं हटते। और यही आचरण, यही चीजें जो है सो नतीजा दिखाया 2024 के विधानसभा चुनाव में। आजसू को राज्य की जनता ने कहीं का नहीं छोड़ा। 239 वोट ला करके एक टिमटिमाता हुआ सितारा आजसू का दिखाई देता है झारखंड विधानसभा के भीतर। जो सत्ता को अपनी उंगलियों पर चलाते थे आजसू के विधायक, वो जो सोचते थे कि वो जो चाहेंगे सत्ता उसी के हिसाब से काम करेगी, वो जब सत्ता में थे तो विस्थापन और पुनर्वास आयोग का गठन नहीं हुआ। लेकिन जब सत्ता से बाहर थे तो लगातार इसकी मांगे वो विधानसभा के भीतर, विधानसभा के बाहर धरना में बैठना, सारा कुछ कर रहे थे। मैंने कहा कि जयराम की बात तो समझ में आती है। पहली मर्तबा चुनाव जीत कर आए और उन्होंने इस मुद्दे को प्रमुखता के साथ हर सत्र में रखा। और पिछले सत्र में मैंने बताया, मानसून सत्र में जो स्थिति बनी थी, गैर सरकारी संकल्प लाया था और उसमें मंत्री ने आश्वासन दिया था कि शीतकालीन सत्र के पहले राज्य में विस्थापन और पुनर्वास आयोग का गठन हो जाएगा। लेकिन
सत्र समाप्ति के एक 1.5 सप्ताह के बाद ही विस्थापन और पुनर्वास आयोग का गठन हुआ। यह भी एक तरह से कहा जाए राज्य सरकार की मंशा को दर्शाता है, काम करने की नीयत को दर्शाता है। अब मैंने कहा कि हेमंत सोरेन ने आखिर क्या वो गुगली चली। दोस्तों, झारखंड की भाषा संस्कृति काफी मजबूत है, रिच है। यहाँ के नाटक वगैरह जो होते हैं, गीत संगीत जो हैं झारखंड के अपने, वो भी समृद्ध है। लेकिन पिछले 25 वर्षों से अकादमी का गठन नहीं होने से यहाँ के कलाकारों को, यहाँ के भाषाओं को वो समुचित स्थान नहीं मिल पा रहा था। राज्य सरकार ने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया और ये फैसला भी 25 वर्षों के बाद पहली मर्तबा हेमंत सोरेन की सरकार ने ली है कि राज्य में भाषा एवं साहित्य अकादमी, नाट्य अकादमी के गठन को मंजूरी दी है। आप लगातार देखते होंगे कि छऊ नृत्य जो प्रसिद्ध है सरायकेला खरसावां का, छऊ नृत्य को लेकर के दिल्ली के लाल किला के मैदान में भी छऊ नृत्य का प्रदर्शन हो चुका है। और इसके अलावा जहां भी बड़े कार्यक्रम होते हैं गीत संगीत के, नृत्य के, वहां पर छऊ नृत्य दिखाई देता है। यहां तक कि इंडियन आइडल जो चलता है, जो एक तरह से कहें जो प्लेटफॉर्म देता है युवाओं को, बच्चों को नृत्य के क्षेत्र में जाने का, वहां पर भी कई मर्तबा छऊ नृत्य की प्रस्तुति देखने को मिली है। ऐसे में राज्य सरकार ने जब यह फैसला लिया है तो जाहिर तौर पर जो छऊ नृत्य सरायकेला खरसावां में है लेकिन झारखंड की शान है, उसको भी 4 चांद लगेंगे। इसके अलावा आपने देखा कि पद्मश्री मुकुंद नायक को पद्मश्री दिया गया और उन्होंने जो संगीत के क्षेत्र में काम किया है, नागपुरी संगीत के क्षेत्र में खास करके, वो सराहनीय है, उससे इनकार नहीं किया जा सकता। अभी जो आप कर्मा पर्व चल रहा है, कर्मा पर्व में जो नागपुरी गीत आप सुन रहे होंगे, उसमें भी मुकुंद नायक कहीं ना कहीं दिखाई देते हैं, उनके गीत को लिया जाता है। डॉक्टर कर्मा उरांव, इसके अलावा डॉक्टर रामदयाल मुंडा, जिन्होंने कि झारखंड के भाषा को लेकर के, झारखंड के नृत्य संगीत को लेकर के बड़े काम किए थे, विदेशों तक झारखंड की बातों को पहुंचाया था डॉक्टर रामदयाल मुंडा ने। आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने डॉक्टर रामदयाल मुंडा की सोच को एक उड़ान भरी है। डॉक्टर रामदयाल मुंडा को कहें तो एक तरह से उन्होंने एक अच्छा सम्मान दिया है ये अकादमी का गठन करके। जाहिर तौर पर आप अगर देखेंगे तो जो निर्णय हुए कैबिनेट के, उसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय ऐसे हुए जिससे कि झारखंड में 25 वर्षों से आंदोलन का माहौल बना हुआ था। विस्थापित का मुद्दा उसमें सबसे ऊपर था, क्योंकि मैंने आपको बताया कि आप बंगाल से सटे हुए एरिया, चाहे वो घाटशिला का हो, जमशेदपुर का हो, या फिर चाईबासा का एरिया हो, या फिर बोकारो हो, या धनबाद हो, या फिर रांची हो, हर जगह विस्थापन का मुद्दा सुरसा की तरह मुंह बाए खड़ी थी। आलम यह था कि कोई ऐसा महीना नहीं होता था कि जब विस्थापितों का आंदोलन देखने को नहीं मिलता था। वर्षों वर्षों से 5 दशक 6 दशक से यह विस्थापन का मुद्दा झारखंड में हावी है। हर जगह पर, चाहे वो डैम बनने का मामला, चाहे वो मंडल डैम हो, या फिर स्वर्णरेखा डैम हो, या फिर पुनासी जलाशय योजना हो, या मयूराक्षी का क्षेत्र हो, हर जगह पर विस्थापन का मुद्दा है। कोयला के क्षेत्र में, चाहे वो धनबाद का कोयला का क्षेत्र हो, या चतरा का हो, रामगढ़ का हो, या फिर बेरमो का हो, हर क्षेत्र में जो है सो ये विस्थापन मुद्दा बना हुआ था। स्टील के क्षेत्र में भी अगर आप देखेंगे तो विस्थापन मुद्दा बना हुआ था। हर जगह लो एस के क्षेत्र में देखें, चाईबासा में आज भी विस्थापन मुद्दा बना हुआ है। और इस मुद्दे ने, मैंने बताया आपको, कई राजनेताओं को जन्म दिया। विस्थापन के मुद्दे ने कई तो विधायक भी बन गए इस मुद्दे को उठाकर। लेकिन अब हेमंत सोरेन ने जो फैसला लिया है, उस फैसले के बाद विस्थापन आयोग का गठन होगा। नियमावली को मंजूरी दे दी गई है। विस्थापन आयोग में सदस्य होंगे और सबसे बड़ी बात है कि सदस्य उन्हें बनाया जाएगा जो व्यक्ति सामाजिक और पुनर्वास के क्षेत्र में 10 वर्षों तक काम किए हों। यानी किसी आईएएस आईपीएस अधिकारी को नहीं बनाया जा रहा है, यानी जमीनी स्तर पर जो लोग काम किए होंगे उनको इसका अध्यक्ष बनाया जाएगा। इसके बाद जो सदस्य होंगे उसमें प्रशासनिक और विधि के जानकार तो होंगे ही, इसके अलावा जिला जज का भी एक सदस्य होंगे। साथ ही साथ 3 सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी, जिसमें एससी एसटी ओबीसी होंगे, ओबीसी के लोग होंगे। और साथ ही साथ मानकी मुंडा, जो सबसे बड़ा चीज होता है, हर जगह यह देखा जाता है, जो परंपरागत ढांचा है झारखंड का, जिस पर झारखंड टिकी हुई है। मानकी मुंडा परगनेत का जो
क्षेत्र है, जो ग्रामीण क्षेत्र में जो अपनी स्वशासन की व्यवस्था चलाते हैं, उनको भी इसमें सदस्य बनाने का फैसला लिया गया है। यानी कि विस्थापन और पुनर्वास आयोग के गठन को लेकर के जो नियमावली तैयार की गई है, उस नियमावली में सरकार ने यह कोशिश की है कि हर क्षेत्र के लोगों को लिया जाए, ताकि जो विस्थापन के मुद्दे जो आते हैं, प्रवास को लेकर के, नियोजन को लेकर के जो मुद्दे लगातार आते हैं, उन मुद्दों पर विराम लगे और स्मूथली काम हो, जो विस्थापित हो उनको समुचित उनका अधिकार मिले। इन सारे चीजों को देखा गया है। इसके अलावा आपने देखा कि कल जो नियुक्तियां बांटी गई है, लगभग 935 लोगों को नियुक्तियां बांटी गई है। युवाओं के पंख में उड़ान लगाने का प्रयास झारखंड की सरकार ने किया है। टॉपर्स को 3-3 लाख रुपए, इसके अलावा लैपटॉप, कईयों को स्कूटी, ये राज्य सरकार दी है। गुरुजी क्रेडिट कार्ड के माध्यम से उच्च शिक्षा के लिए राज्य सरकार जो काम कर रही है, वो खुद में सराहनीय है। और करम पर्व के दिन तो भाई की तरफ से हेमंत भैया ने निश्चित रूप से एक उपहार दिया और आज मैया सम्मान योजना की राशि बहनों के खाते में चली गई है। यानी कह सकते हैं कि जो मैंने बताया आपको, जो गुगली हेमंत सोरेन ने चली है, उसने सबको चारे खाने चित्त कर दिए, किसी के मुंह से आवाज नहीं निकल रहा है। बहरहाल अब देखना यह दिलचस्प होगा कि जो नियमावली तैयार की गई है विस्थापन और पुनर्वास को लेकर के, इस नियमावली को सरकार कितनी मजबूती के साथ लागू करती है। क्योंकि जब तक सरकार इसको मजबूती के साथ लागू नहीं करेगी तो नियमावली का क्या हश्र होता है, ये भी सभी लोग जानते हैं। उम्मीद करते हैं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी कैबिनेट ने जिस मंशा के साथ इस नियमावली को लाया है, इसके बाद जो अकादमी का गठन किया है, चाहे वो साहित्य अकादमी हो या भाषा अकादमी हो, नाट्य अकादमी हो, उस अकादमी को कितना मजबूत करते हैं, उसके प्रति सरकार जो है सो आगे क्या क्या सोच रखती है। अगर ये काम अच्छे तरीके से होते हैं तो तय मान के चलिए झारखंड की जो भाषा, संस्कृति और इसके बाद जो नाट्य या फिर कलाकारों के क्षेत्र में जो काम हो रहे हैं, जिस तरह से झारखंड खेल के क्षेत्र में देश का अग्रणी राज्य बनता जा रहा है, उसी तरह से भाषा, संस्कृति और ये अकादमी के गठन होने के बाद, नाट्य अकादमी गठन होने के बाद, इस क्षेत्र में भी झारखंड का डंका बजेगा, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। बहरहाल आज के विशेष में इतना ही। आप हमारे साथ जुड़े रहें, हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव 7।